मनीष कश्यप बब्बर शेर है। हर शेर का अपना एक इलाका होता है, एक इलाज होता है। डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। और याद रखिएगा, मनीष कश्यप पत्रकार था, पत्रकार है, पत्रकार रहेगा। ओरिजिनल पत्रकार है मनीष कश्यप। इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान है, वो है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया। अब तमिलनाडु पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें तमिलनाडु लेकर जा रही है और एयरपोर्ट पर वो काफी आक्रामक अंदाज में नजर आए। मनीष कश्यप की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि कानून पर भरोसा है, बिहार पुलिस पर भरोसा है, तमिलनाडु पुलिस पर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ बिहार के नेताओं पर भरोसा नहीं है, क्योंकि बिहार के नेता बिहार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने एयरपोर्ट पर कही हैं। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। उनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा सबसे पहला सवाल, सर, मनीष कश्यप ने ये कहा है कि बिहार के नेता बिहार को बर्बाद करके छोड़ेंगे और कानून पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है। अगर भरोसा नहीं है तो बिहार के नेताओं पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मनीष कश्यप ने जो कहा है बहुत सही कहा। देखिए, मैं आपको बता दूं, वो शेर नहीं बब्बर शेर है। और शेर कभी घास नहीं खाता है, और शेर कभी घास से यारी नहीं करता है। मनीष कश्यप बब्बर शेर है और ये दहाड़ता हुआ शेर है। याद रखिएगा, बस हर शेर का अपना एक इलाका होता है, एक इलाज होता है। बिहार में जंगल राज है और उस जंगल राज में एक शेर है। वो शेर बूढ़ा नहीं हुआ है, वो शेर जवान है, युवा है, तरुण है। और बिहार के इतिहास जो है, जो चौपट किया जा रहा है, वो इतिहास स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, सन 77 में जिस समय इंदिरा जी ने, जयप्रकाश नारायण जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, जसलोक में थे, उनकी डायलिसिस होती थी। उस समय उनकी फ़ोटो लेकर के सिर्फ एक ही हर जगह लिखा रहता था, डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। बिल्कुल वही पोजीशन मनीष कश्यप की है। मनीष कश्यप एक मैसेज दे रहा है बिहार वासियों, पूरे देश को, कि डरो मत, अभी हम जिंदा हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, वो तन्हाई में ज़रूर है, जेल में ज़रूर है, मगर उसमें भी एक रोशनदान है। हर जेल में एक रोशनदान होता है। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस अंधेरी कोठरी में सिर्फ एक रोशनदान है, वो है मनीष कश्यप, मनीष कश्यप, मनीष कश्यप। दूसरी बात आपको बताए दे रहा हूँ, ये लोग चारा घोटाले, चारा राज और इन सब चोरियों में रहें। कहीं मिट्टी का, कहीं पता चला रेलवे की बाथरूम का पैसा खा गए। यही मिस्टर लालू यादव वो दे रहे थे लैपटॉप टीटीओं को, और बाद में पता चला कि इनके दामाद के ठेके होने वाले थे। आज मिट्टी से लेकर के हर एक घोटाले में आदमी मिट्टी में मिल जाता है। अभी योगी ने कहा है कि एक अपराधी को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। हर आदमी को जब मर जाता है तो कहते हैं मिट्टी में, ये मिट्टी तक बेच खाएं। ये वो हैं लालू। और ये सिस्टम के अगेंस्ट में मनीष कश्यप बोल रहा। सिस्टम के मनीष कश्यप किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, व्यक्तिगत न नीतीश का विरोधी है, जो ये भ्रष्टाचार है उसका विरोधी। और आपको बता रहे हैं, काली घटा आएगी, प्रेम ऋतु आएगी, अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। और बिहार की धरती में याद रखिएगा, बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है, क्रांतिकारियों की जननी है। जितनी भी क्रांति हुई हैं वो बिहार से हुई हैं। और ऐसे ही दुबले पतले लोग, ऐसे ही बच्चे लोग निकले। तो आप ये मानते हैं कि मनीष कश्यप ने जो कुछ भी अपनी रिपोर्ट अभी तक अपने जरिए दी है, वो दरअसल उससे ही बौखलाए हुए हैं। आरजेडी के नेता चाहे तेजस्वी यादव का बार बार वो जिक्र करते हैं, और उसका ही नतीजा है कि इतनी बड़ी सजा उन्हें मिल रही है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। देखिए, उसने साफ कहा, जब तमिलनाडु में गया है तो चीखा है और दहाड़ा है। उसने ये कहा है मनीष कश्यप ने कि बिहार के नेताओं पे हमें भरोसा नहीं है, बिहार की जनता पे भरोसा है। बहुत स्पष्ट उसने कहा, बिहार की जनता पे। और अगले ने भी बोला, तमिलनाडु के प्रशासन में भी उसका भरोसा, तमिलनाडु के उसमें भरोसा है, अब बिहार की जनता पे भरोसा है। दूसरा, बिहार उसने स्पष्ट कहा है, जब उससे पूछा गया कि उनसे अत्याचार हो रहा, तो मनीष कश्यप ने कहा
कि हाँ हर जगह दिक्कत होती है, बिहारियों मजदूर के साथ दिक्कत होती है, बहुत स्पष्ट शब्दों का। और जिस वीडियो की बात हो रही है, इंडिया के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर, सभी चैनल, सभी यूट्यूब ने दिखाया था, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ एक व्यक्ति के, चूँकि वो सिस्टम बदलना चाहता भ्रष्टाचार का। याद मनीष कश्यप ने एयरपोर्ट पर ये कहा है कि मेरी वीडियो देख लीजिए, उसमें क्या गलत है आप मुझे बता दीजिएगा। और एक पत्रकार होने के नाते मेरा सवाल आपसे ये भी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि ये लड़ाई जो है ये सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, ये हम सबको लड़ना है, क्योंकि बिहार में सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि बिहार के नेता ही बिहार को बर्बाद करने पर तुले हैं। आपको बता रहे हैं कि बिहार जो है गौतम बुद्ध की स्थली है, और बिहार से ही सारे आंदोलन हुए हैं, जो बड़े युद्ध हुए हैं बिहारियों ने लड़े हैं, बिहार के उससे। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, एक थल सेना अध्यक्ष मिस्टर सिन्हा बनने जा रहे थे बिहार के, इंदिरा गांधी इतनी घबराई थी, प्रेसिडेंट हाउस गई थी और उन्होंने उनको बनने नहीं दिया था। बिहार के साथ हमेशा वो हुई है, हमेशा वो हुई है। और ये खास तौर से मनीष कश्यप एक देश का लीडर है, नेशनल लेवल का। आप केजरीवाल जी कहते हैं पढ़े लिखे लोग अनपढ़, और अनपढ़ के साथ हैं तेजस्वी यादव कितना पढ़ा है, तेजू यादव कितना पढ़ा है, ये केजरीवाल से पूछना चाहिए। ये तो इंजीनियर है, आप उसके फेवर में नहीं बोल सकते हैं केजरीवाल जी, राहुल गांधी उसके फेवर में नहीं बोल सकते हैं, किसी पार्टी का तो है नहीं। और टिकैत साहब कहते हैं कि मैं हमेशा उसके साथ जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जो कमज़ोर उसके साथ, तो उनके साथ नहीं दिखना। ये मामला नेशनल लेवल पे होना चाहिए, लोगों को आना चाहिए। और याद रखिए कि हर जनता को, हर श्रोता को किसी न किसी तरह से मनीष कश्यप का सपोर्ट करा। अगर नहीं करेंगे तो बिहार में, देश में लोकतंत्र मरेगा, लोकतंत्र डाउन होगा। और जयप्रकाश नारायण और गौतम बुद्ध और राजेंद्र प्रसाद जी या दुष्यंत कुमार जी, इन तमाम लोगों का आप समझ लीजिए इनके विचारों को बढ़ाने वाला मनीष कश्यप है। इसलिए इन लोगों ने पूरे देश को दिया है, इन लोगों ने पूरे, गौतम बुद्ध ने पूरी दुनिया को दिया है, राजेंद्र प्रसाद जी ने पूरे भारत को दिया है, तो उनकी ये आत्मा है। आप लोग मनीष कश्यप को करिए। दूसरा, मनीष कश्यप, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, तो पत्रकार होने के नाते क्या आप मनीष कश्यप की इस लड़ाई में उनका साथ देंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है जो हमें लड़नी है। देखिए, ये लड़ाई मनीष कश्यप की नहीं, मनीष कश्यप को हम लोग शहादत कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। मनीष कश्यप हम लोगों की वजह से लड़ा, और टोटल जनता के लिए, मीडिया की। और याद रखिएगा, मनीष कश्यप पत्रकार था, पत्रकार है, पत्रकार रहेगा, ओरिजिनल पत्रकार है मनीष कश्यप। और मनीष कश्यप के फेवर में कोई नहीं बोला, और विरोध में लोग बोले हैं। बहुत दुखद है कि मीडिया को आगे आना चाहिए, वरना आपको बताना है, न्यूज़ कुछ भी हो, ना यूट्यूबर छोटा है, कोई भी छोटा नहीं, मगर जो न्यूज़ लाते हैं वो यूट्यूबर भी लाते हैं। और मनीष कश्यप की जो हैसियत है, अब बड़े बड़े समाचार पत्र और चैनल की भी जितने व्यूज़ नहीं है, नहीं कहना चाहिए, उतने मनीष कश्यप के अकेले व्यूज़ हैं। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी से पूरा बिहार हिल गया। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप इज्जत से छूटेंगे। और जब मनीष कश्यप बाहर आ रहे होंगे तो मनीष कश्यप अंदर देख करके आएंगे कि तमाम लोग जो सिस्टम विरोधी बिहारी हैं वो जेल में होंगे, और मनीष कश्यप एक आदर्श लड़का उन लोगों से नमस्ते करके आएगा। अगर मनीष कश्यप ने ये कहा है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगा और बिहार को बदलूंगा, क्योंकि लगातार वो तेजस्वी यादव को टारगेट कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि तेजस्वी यादव को वो चैलेंज करके गए हैं एक तौर पे कि अगर मैं जेल गया तो जेल से बाहर आने के बाद फिर मैं जिस तरीके के खुलासे करूँगा वो देखने वाले होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मनीष कश्यप की वजह से ये जनता इन लोगों से तख्त छीन लेगी, ताज छीन लेगी, इन बेईमानों का राज छीन लेगी। आप याद रखें, मनीष कश्यप वो आवाज़ है। एक दिन ये नारा होगा, तख्त छीन लिया, ताज छीन लिया, इन बेईमानों से राज छीन लिया। ये मनीष कश्यप की आवाज़ होगी। इस आवाज़ को दबा पाना, आप समझ लीजिए, अगर हम लोगों ने इसको दूर से प्रोत्साहन नहीं किया, आप उसके साथ लगिए नहीं, आप शहादत मत दीजिए। और मीडिया से ख़ास तौर से अपील है कि थोड़ा सोचना होगा। अभी चौधरी के साथ यही हो गया, लोग चुप रहें, इनके साथ हुआ, चुप रहें। दूसरे, अब मीडिया की जो संस्थान है ये क्यों चुप रहें? कोई हम लोगों को चूड़ियाँ नहीं पहना सकता, मीडिया ने कभी चूड़ियाँ नहीं पहनी है।
ये जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, अगर ये आवाज़ दबाना चाहें तो नहीं दबा सकते हैं। मीडिया कभी झुका नहीं, मीडिया को आना चाहिए, आज नहीं कल नहीं तो परसों मीडिया निश्चित मनीष कश्यप के साथ हो गए, क्योंकि मनीष कश्यप में मार्केटिंग नाम की चीज़ नहीं थी। इन नेताओं में मार्केटिंग है, तेजस्वी में मार्केटिंग है, इसलिए मनीष कश्यप को, मगर मनीष कश्यप को आप लोग सहयोग कीजिए। ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, मनीष कश्यप अपने लिए नहीं, इसलिए मनीष कश्यप इस हिंद का तारा है। सन आप बिहार नहीं है, डेमोक्रेसी आप बिहार है, सिस्टम के अगेंस्ट में फाइटर है। अब मनीष कश्यप अगर देखा जाए तो वास्तव में लोकतंत्र सेनानी है, करप्शन के अगेंस्ट लड़ने वाला एक वो है। और जैसे लेक बालिसा थे उस श्रेणी में आते हैं ये मनीष कश्यप। सुना आपने, ये थे अजय पत्रकार जी, जो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जब भी मनीष कश्यप छूटेंगे तो बिहार की जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगी, यानी नीतीश और तेजस्वी की जो कुर्सी है वो भी खतरे में पड़ सकती है। जिस तरीके से अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ मनीष कश्यप ने आवाज उठाई, उसका परिणाम उन्हें आज भुगतना पड़ रहा है, लेकिन कल बिहार की तस्वीर बदल भी जाएगी, ये उनका साफ तौर पर कहना है।